अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर एक FIA ने एंटी करप्शन सर्कल जो FIA का है उसने मोबाइल मार्केट में कार्रवाई की है और करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन पकड़े हैं। उसके अलावा जो है हम बात करेंगे अगले हिस्से में DIG लाड़काना जो हैं वो नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी और छुट्टी मंजूर भी हो गई। इसके अलावा SSP जितने भी SSPs हैं वो मफरूलों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जिसके ऊपर IG सिंध ने सख्त नाराज़गी का इज़हार किया और अब SSPs भी हरकत में आ गए हैं। हमने पहले भी बताया था कि SSPs के तबादले होने हैं, तो अब सिर्फ SSPs नहीं DSPs और SHOs के भी बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। बात करेंगे FIA की। FIA ने बड़ी कार्रवाई की है और स्मगलिंग और हवाला हुंडी के हवाले से FIA ने कार्रवाई की है। ये कौमी पॉलिसी का एक तसलसल है जो ये पॉलिसी है और इसके ऊपर डायरेक्टर FIA हैं ज़ईम इकबाल शेख। इनकी हिदायत के ऊपर जो है और स्मगलिंग और डॉलर्स की गैर कानूनी फ़रोख्त के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी है। तो डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल हैं जावेद बलोच। उनकी निगरानी में सदर में वाक़े एक शहर की मरकज़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पर FIA ने छापा मारा है और छापे के बाद स्मगल और चोरी किए गए 1 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के 250 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन बरामद करके 2 अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया। जावेद बलोच से हमारी बात हुई है। जावेद बलोच का ये कहना है कि स्मगल और चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स के IMEI नंबर जो थे वो बैरून मुल्क से ख़रीदे गए एक जदीद सॉफ्टवेयर के ज़रिए तब्दील किए जाते हैं। PTA के सिस्टम में पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर्स का डेटा भी मुल्ज़िमान से बरामद हुआ है। मुल्ज़िमान ने जालसाजी के ज़रिए PTA को 5 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया है। तो एक बड़ी कार्रवाई है जो हुकूमत को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। बरामद किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन बरतानिया से चोरी किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन भी उनमें शामिल हैं जो बरामद किए गए थे। एंटी करप्शन सर्कल ने मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है, तफ्तीश शुरू कर दी गई है और मज़ीद इनके साथियों की तलाश में छापे भी मारे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे महकमा पुलिस की। हमने पहले ही कहा था कि जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं उनमें गैर यकीनी की सूरत हाल है। टेंडर दे के लगे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए क्या न किया जाए। कोई भी स्ट्रीट क्राइम को रोकने में इंटरेस्टेड नहीं है। कराची की बात की जाए तो और अंदरूनी सिंध बात की जाए तो इसी तरीके से वारदातें जारी हैं। DIG लाड़काना जावेद जिस्कानी काबिल तरीन अफसर हैं, शायर भी हैं और अपनी नौकरी बड़े दिल से करते हैं। पिछले दिनों शिकारपुर से जो पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद अगवा हुए उसमें इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद वो वज़ीर आला निगरां वज़ीर आला जो हैं जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर, उन्होंने पुलिस की मीटिंग की थी। उस मीटिंग में भी उन्होंने तल्ख़ लहजा इस्तेमाल किया था कि पहले अपनी पुलिस को बाजियाब कराओ फिर दूसरी बात करेंगे। ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि ये बड़ा तल्ख़ लहजा इस्तेमाल हुआ था, उसमें IG भी थे। अब आप सोच सकते हैं जो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रहे होंगे तो वो IG सिंध से किस तरह बात करते होंगे, तो फिर DIG से किस तरह से करते होंगे। तो वो लहजा शायद DIG को नागवार गुज़रा। उन्होंने 1 महीना छुट्टी की दरख्वास्त दे दी और कि उनको उम्रे पे जाना है, रवाना होना है। ज़राए हमारे बता रहे हैं कि उनको छुट्टी भी मिल चुकी है और वो जाएंगे। अब अंदरूनी कहानी ये सामने आई है जो हमारे एक बहुत ही सीनियर जो हमारे हनीफ दवामी जो अपना प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी ये बताया है कि जावेद जिस्कानी ने उनको मैसेजेस किए हैं और उसमें ये बताया कि मैंने IG को ये लिखा है कि थाने की ज़िम्मेदारी SSP की होती है,
थानों के अलावा दीगर जिम्मेदारी भी एसएसपी की होती है। उनके पास 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन्होंने ये लिखा है कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से सिर्फ एक आध एसएसपी जो है वो अहल है, बाकी सारे नाअहल हैं। तो ये नाअहल कैसे आए, ये चेक किया जाए ना, नाअहल कैसे आए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि किस तरीके से बंदर बांट हुई है, कोई एसएसपी लग गया, कोई एसएचओ लग गया, कोई डीएसपी लग गया, ये बंदर बांट होती रही ना। तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये एसएसपीज आए। तो अब ये उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त दी जो कि मंजूर भी हो गई और वो अब जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अब मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, किसी और को डीआईजी लगा दें। तो नासिर आफ्ताब का नाम आ रहा है, जो पहले भी डाकुओं को मुंह देते रहे हैं। तो उनका नाम आ रहा है कि वो उन्होंने भी कहा है कि किसी को भी डीआईजी तैनात कर दिया जाए, मैं वापस नहीं आऊँगा। सोचने की बात यह है कि जावेद जिस्कानी जिस टीम को नहीं चला सके, जिनको मैं कह रहा हूँ कि बड़े काबिल हैं, तो नासिर आफ्ताब भी डाकुओं को मुंह देने वाले अफसर हैं। तो क्या वो इस टीम के साथ चला लेंगे? अगर वो अपनी तमाम चीज़ें वो अपनी टीम मांगेंगे कि अगर डाकुओं को मुंह देना है, वडेरों को मुंह देना है, इसको मुंह देना है या दीगर चीज़ों को मुंह देना है, जो सियासी मदाखलत होती है उनको मुंह देना है, तो क्या नासिर आफ्ताब इस टीम के साथ गुजारा कर लेंगे? या तो उनकी पसंद की टीम दी जाए तो रिज़ल्ट मांगा जाए, और अगर पसंद की टीम नहीं दी गई तो वही जावेद जिस्कानी को जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया गया, इस तरह इनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। लेकिन सियासी मदाखलत आज भी है, सिफारिश आज भी चल रही है, जिसकी वजह से सब परेशान हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कराची के अंदर भी ये सूरत हाल है कि 10 के करीब डीएसपीज़ ने कहा है कि हम विलिंग नहीं हैं, हमें हटाया जाए। कई एसएचओज़ हटाए भी जा रहे हैं। नूर अहमद शेख या नूर मोहम्मद शेख नाम था जो सच्चल का एसएचओ था, उसे आज हटा दिया गया है। तो अब कहानियाँ ऐसे चल रही हैं। फिर एक ये मफरूज़ों वाली जो कहानी थी, मफरूज़ और इश्तियारी नहीं पकड़े जा रहे, जिनकी वजह से आईजी सिंध को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो आईजी सिंध ने एसएसपीज़ को वो अपनी जगह पे उन्होंने एसएसपीज़ को हिदायत की हैं या डीआईजीज़ को। आज एसएसपीज़ ने मीटिंग की है। आज एसएसपी मलिर के मीटिंग की अंदरूनी कहानी में बताऊं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि एसएसपी मलिर निशाने पे, घोटकी का कहा था वो ट्रांसफ़र हो गए, जेकबाबाद और दीगर एसएसपीज़ भी जो हैं अभी तबादले होने हैं। तो आज एसएसपी मलिर ने मीटिंग की और उन्होंने मलिर की मीटिंग के अंदर उन्होंने ये पहले तो बड़ी गर्मी का मुजाहरा किया कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा और मफरूज़ और इश्तिहारी मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जा रहे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आखिर में उन्होंने मीटिंग के ये भी कहा, हमारे अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो मेहमान हूँ कुछ दिनों का, जितने दिन हूँ उसमें मेरा साथ दिया जाए। तो इसका मतलब तबादले जो हैं होने वाले हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा एसएसपीज़ को पता चलते हैं कि हमारे कब तबादले होंगे। हमें तो उनके बाद ज़राए बताते हैं कि इनके तबादले होने वाले हैं। तो अब ये है, देखते हैं कि एसएसपीज़ कितनी हरकत करते हैं और कितने मफरूज़ और इश्तिहारी मुल्ज़िमान पकड़ते हैं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।